अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बैक विद अ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आने से पहले पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के। जिस तरह से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को बीट किया, आपने मैचेस देख लिए होंगे। एंड फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बीट करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑन टॉप ऑफ दैट गवादर क्रिकेट स्टेडियम के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको याद होगा, जितने भी मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं स्टार्टिंग से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जब यहाँ पे ग्रास प्लांटेशन भी नहीं हुई थी, गोल मैदान था मट्टी का, रेत हुआ करती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रास लगाया गया। उस वक्त हम इसकी वीडियो शेयर किया करते थे, हाईलाइट करते थे। उसके बाद फिर सीएम बलूचिस्तान उस वक्त के जाम कमाल ने इसकी अपग्रेडेशन के हवाले से बताया, लेकिन आज तक फिर कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ पाई। और अब फाइनली GDA गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने ऑफिशियली ट्वीट कर दिया इसकी अपग्रेडेशन के लिए 3D मॉडल भी जारी कर दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, मैं आपको प्रॉपर सारी अपडेट दे देता हूँ। जो 3D मॉडल जारी किया गया है उसको भी डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। शुरुआत में ये स्टेडियम कुछ इस तरह से दिखता था, फिर इसका आस्ते आस्ते स्टैंड्स अपग्रेड हुए, ग्रास प्लांटेशन हुई। उस वक्त बाकी प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उस पर मैं वीडियोस बनाया करता था। उस टाइम सिर्फ इन 3 स्टेडियम्स पे ही काम चल रहा था। KP गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे एंड रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम। तो साथ में लोग ये कमेंट किया करते थे कि सूबा बलूचिस्तान पे फोकस नहीं किया जाता। एंड उन दिनों गवादर क्रिकेट स्टेडियम में जब ग्रास प्लांटेशन हुई तो ICC की नज़र में आया। उसकी तरफ आता हूँ, आगे वीडियो कंटिन्यू रखें। अभी मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, फिर मैं बाकी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। गवादर डेवलपमेंट उनके ऑफिशियल पेज पे भी ये शेयर किया गया है। GDA वालों की तरफ से मेंशन किया गया है कि गवादर स्मार्ट स्पोर्ट्स सिटी इज गोइंग टू होस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स, द नेक्स्ट अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में मेंशन किया है। अनदर लैंडमार्क इज अबाउट टू अचीव बाय गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। 3D मॉडल की तरफ भी मैं आता हूँ, वो भी उन्होंने शेयर किया है। लेकिन जब ये ICC ने इस पर पोस्ट की थी, इसको वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम करार दिया था। इंग्लिश क्रिकेटर्स, इसके अलावा साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स ने इस पर ट्वीट की थी। फखर आलम ने उस वक्त इसको प्रमोट किया था। क्रेडिट गोज टू हिम। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस टाइम ICC के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बहुत से प्लेयर्स ने, सब ने इसको मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम करार दिया था। जिस तरह से इसके बैक साइड पे ब्यूटीफुल चट्टान आई हुई है, पहाड़ है बड़ा सा, और फिर यहाँ इस तरह की सैंड वाली ज़मीन में ग्रास को पॉसिबल बनाना, गुजरावाला से इसके लिए मिट्टी लाई गई थी। फिर यहाँ पे काफ़ी मिट्टी डली थी, उसके बाद ये ग्रास की प्लांटेशन की गई थी, इसको पॉसिबल बनाया था। वैसे यहाँ पे इस तरह ग्रास लगना मुश्किल होता है इस तरह की रेत वाली ज़मीन पर, और फिर इसकी मेंटेनेंस को लश ग्रीन रखना। ग्रास लगने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत हो गया ये एरिया। साथ साथ पिचेस भी PCB स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे बनाई गई। फिर यहाँ पे एग्जीबिशन मैच भी हुआ था जब अली जफर और बाकी क्रिकेटर्स भी आए थे। एंड आपको याद होगा, उसको भी मैंने फीचर किया था, वीडियो शेयर की थी। उस वक्त के MD पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वसीम खान ने भी यहाँ पे वो क्रिकेट मैच खेला था। एक बड़ा मैच हुआ था यहाँ पे। इंटरनेशनल टूरिस्ट ने भी फिर इस जगह का विजिट किया, ये दुनिया की नज़र में आया, काफ़ी फेमस हुआ। और उस टाइम अगर इसकी अपग्रेडेशन कर देते, जो छोटे स्टैंड इस साइड पे बने हुए हैं, ग्रास के साथ साथ एक छोटा सा सामने पवेलियन बना दिया था, बस ये इतनी अपग्रेडेशन उस वक्त की गई थी। और फिर कहा गया था कि यहाँ पे लाइट्स भी लगाई जाएंगी, लेकिन उसमें फिर काफ़ी टाइम हो गया और फिर यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह खेले जाते रहे। ग्रास यहाँ का काफ़ी बेहतरीन ग्रास लगा हुआ है, प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं। लेकिन उस वक्त के बाद से यहाँ पे इसको फोकस नहीं किया गया, तो लोगों की नज़र भी इससे हट गई। और अब जाके कहीं गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रॉपर स्टेडियम बनाने के लिए फोकस किया। और एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ, BBC वालों के लिए इवन मैंने फुटेज प्रोवाइड की थी, उन्होंने भी इसको कवर किया था उस टाइम। तो मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की थी, इस पे वीडियोस बनाई थी। बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आप बाकी प्रोविंस के प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, इस पर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी। इवन एक और जगह बलूचिस्तान के लिए मास्टर प्लान अनाउंस किया गया था क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, जब उस वक्त CM जाम कमाल थे। वो मास्टर प्लान उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था, वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे बलूचिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, तो मेरे चैनल की वीडियो आ जाएगी। लेकिन उस प्रोजेक्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चला। खैर, अब ये गवादर क्रिकेट स्टेडियम के लिए एक और बड़ी न्यूज़ आई है। और एक और चीज़ भी नोटिस करते जाएं, इसी गवादर क्रिकेट स्टेडियम के पास ही, जो बलूचिस्तान गवादर के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, इसी स्टेडियम के पास ही एक फुटबॉल स्टेडियम भी है। उसमें भी काफ़ी काम किया गया, उसकी अपग्रेडेशन के लिए स्टेडियम में स्टैंड्स बनाए गए, वहाँ पे ग्रास प्लांटेशन हुई और वहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई थी। उसकी भी मैंने वीडियो कवर कर ली थी। वो फुटबॉल स्टेडियम भी अब रेडी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट स्टेडियम साइड पे लाइट्स इंस्टॉलेशन अभी तक पॉसिबल नहीं हुई थी। ये छोटे स्टैंड्स बनाए थे सिर्फ। सो अभी मैं 3D मॉडल आपको बता देता हूँ। सो जिस जगह में ये क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उसी जगह पे यहाँ पे मजीद अपग्रेडेशन कर दी जाएगी विद लाइट्स इंस्टॉलेशन। आपको दिख रहा होगा बड़े 2 ग्रासी स्टैंड्स, और पिचेस का जिस साइड पे फेस है पवेलियन एंड दूसरा एंड जो है वो साइडों पे आएगा। लेकिन इस साइड पे जो मेन गेट है वहाँ पे 2 बड़े स्टैंड्स के साथ रूफ इंस्टॉलेशन भी दिखाई हुई है। बाकी ग्रासी स्टैंड्स के साथ फॉलो किया गया है और उसको स्लोप में रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भराई की जाएगी और फिर स्लोप में ग्रासी स्टैंड्स बनाए जाएंगे। और जो पवेलियन है वो उसी तरह से बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जो स्टेडियम के मेन गेट के बाहर बड़ी एक रोड जाती है,
उसी के उस साइड पे एक पार्किंग स्लॉट दिखाया हुआ है और साथ ही साथ इस साइड पे सारी डेकोरेशन की जाएगी। लेट्स होप कि ये एक न्यूज़ की हद तक ना हो और जिस तरह से उन्होंने इसको शेयर किया, इसके अपग्रेडेशन के बारे में बात किया है और इसको रियल में अपग्रेड कर पाए ये। एंड इंशाल्लाह इसके पास फुटबॉल स्टेडियम की अपग्रेडेशन की है, तो यहाँ क्रिकेट स्टेडियम साइड पे भी ये आ रहे हैं। और स्टेडियम के बैक साइड पे जो बड़ी चट्टान, एक बड़ा पहाड़ है, वो स्टेडियम की खूबसूरती है। नेचुरल पहाड़ बना हुआ है, उसको ख़राब नहीं किया जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। जो बेसिक अपग्रेडेशन इसकी होगी, साइडों पे ऊपर तक वॉल्स लेके जाएंगे ये, फिर वहाँ पे स्टैंड्स के स्लोप बनाए जाएंगे। मतलब पहला स्टेप यही है कि स्टेडियम के अराउंड जो एरिया है उसको कवर किया जा सके और क्लोज हो सके स्टेडियम। और फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे 4 बड़े पोल्स दिखाए हुए हैं लाइट्स की इंस्टॉलेशन के लिए। और जो पिचेस का फेस है वो सामने यहाँ एरो की मदद से मैं शो कर देता हूँ, इन 2 स्क्रीन्स के साथ इसको कवर किया हुआ है। यहाँ इस तरह से ये पिचेस आएंगी और ऑलरेडी इसी तरह से है, पिचेस यूँ बनी हुई हैं। और फिर सामने पवेलियन है एक छोटा सा, थोड़ी बहुत उसकी भी अपग्रेडेशन होगी। कह तो रहे हैं कि ICC स्टैंडर्ड पे इसकी अपग्रेडेशन की जाएगी। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े स्टैंड्स हों और स्टैंड्स के ऊपर रूफ हो, इस तरह से भी ग्राउंड्स होते हैं। न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स आप देख लें, लेकिन पवेलियन और मीडिया बॉक्स यहाँ पे ICC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए ताकि तमाम तरह फैसिलिटीज़ उसमें मौजूद हों। बाकी ये कह तो रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए इसको अपग्रेड कर रहे हैं। लेट्स सी फिर किस लेवल की अपग्रेडेशन होती है। 3D मॉडल में तो सिर्फ थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी रियल में किस तरह से बनाया जाता है, इसमें मजीद कैसे इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इसके स्टैंड्स बनाते हैं। कैपेसिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, जिस तरह से बड़े स्टैंड्स दिखाए हुए हैं इसकी पहले भराई होगी। साइडों को पहले इसको फोकस किया जाएगा ताकि साइड्स कवर हों, फिर उसके बाद ग्राउंड साइड पवेलियन साइड स्टैंड पे आया जाएगा। उस वक्त तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, वक्त की मुनासिबत से छोटे से स्टैंड्स राउंड बना दिए थे स्टेडियम के एंड ग्रास की प्लांटेशन पॉसिबल बना दी थी, उसमें इन्होंने फिर डिज़ाइन भी बनाया था। 3D मॉडल के हिसाब से तो बेहतरीन दिखाया हुआ है और मैं अपग्रेडेशन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पहले से यहाँ पे स्टेडियम मौजूद है इसलिए। वैसे तो इसकी प्रॉपर सारी साइडों पे डिमॉलिशिंग की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े स्टैंड्स बनाए जाएंगे और जो मेन गेट है इस साइड पे उसको भी प्रॉपर अपग्रेड किया जाएगा। उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे 2 बड़े स्टैंड्स विद रूफ इंस्टॉलेशन विद 2 बिग ग्रासी स्टैंड्स, जिसका एरिया पवेलियन से लेके इस साइड गेट तक आया हुआ है दोनों साइड्स पे। थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ आपके लिए, आप इसको थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं कश्मीर के मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम के साथ। वहाँ पे जिस तरह से ग्रासी स्टैंड्स हैं, पवेलियन है, खैर वो तो काफ़ी डिफरेंट है इससे, लेकिन उसके ग्रासी स्टैंड जिस तरह से बने हुए हैं उसी तरह से यहाँ पे स्लोप में ग्रासी स्टैंड्स आएंगे। तो बलूचिस्तान साइड पे इस तरह का कोई स्टेडियम है नहीं। अगर इसकी अपग्रेडेशन कर देते हैं जिस तरह से ये बता रहे हैं तो यकीनन ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए बड़ी खबर होगी, क्योंकि यही जो एक सूबा है पाकिस्तान का, ये ऑलवेज इन चीज़ों में पीछे रह जाता है और काफ़ी इन्होंने टैलेंट प्रोड्यूस किया है। आप देख लें पाकिस्तान के डोमेस्टिक लेवल पे बलूचिस्तान के काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, नेशनल T20 कप हो गया और पाकिस्तान की टीम को भी सून रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल तो स्टेडियम का स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से है नहीं कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स करा सकें। बाकी सिक्योरिटी और इन चीज़ों को भी देखा जाएगा और मैं अपनी साइड से टाइम टू टाइम इस पर फोकस रखूँगा। जैसे जैसे काम शुरू होगा तो फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप इसको काइंडली शेयर कर दिया करें और अपनी राय शेयर कर दिया करें। फ़िलहाल तो यहाँ पे ये स्कोर बोर्ड है जो इन्होंने बनाया था और मतलब कि डोमेस्टिक तो क्या है कि लोकल लेवल की क्रिकेट यहाँ पे होस्ट हो सकती है। ये तो बस उस टाइम जस्ट स्टेडियम को कवर करने के लिए सिर्फ, मतलब कि जो यहाँ की आउटफील्ड है वो बेहतरीन है और बैक साइड पे जो इसकी सीनरी बनती है वो बहुत खूबसूरत है। तो उस वक्त तो यहाँ पे जो आपको याद होगा PSL का एक वार्म अप मैच कराने का भी कह रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों की मैनेजमेंट, लेकिन वो फिर हुआ नहीं। सो सीनरी को ये ख़राब नहीं करेंगे। बैक साइड पर जो चट्टान है, बाकी इसकी आउटफील्ड भी बेहतरीन है, सिर्फ इसकी जो स्टैंड हैं, पवेलियन है, उसकी अपग्रेडेशन कर देंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय शेयर कीजिएगा कि इसके अलावा और क्या बेहतर यहाँ पे किया जा सकता है। गवादर के लोग शेयर कर सकते हैं। सो ऑलवेज़ ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान साइड पे भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हों। बाकी गवर्नमेंट जो है उनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था। तो फाइनली एक अच्छी न्यूज़ आई है, लेट्स होप कि इस पर काम भी अब किया जाए। और 3D मॉडल के हवाले से आपकी क्या राय है, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है या कोई और चेंजेस अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अब किस लेवल की अपग्रेडेशन होती है, एटलीस्ट यहाँ का जो यूथ है डोमेस्टिक लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं या PCB के टूर्नामेंट्स हो गए वो तो कराए जा सकते हैं। ट्रायल्स वगैरह के लिए एक जगह तो होगी गवादर के लोगों के लिए आगे आने के लिए, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस लेवल की अपग्रेडेशन तो एटलीस्ट हो जाएगी। बाकी क्या पता जो ये ट्वीट में मेंशन कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स का बता रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या पता इसकी अपग्रेडेशन कर दी जाती है। तो वाई नॉट यहाँ पे फिर डोमेस्टिक लेवल के मैचेस भी होस्ट हों PSL के भी, क्योंकि बलूचिस्तान का सिर्फ एक होम ग्राउंड कोयटा का बुगटी क्रिकेट स्टेडियम ही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।